ऊंची उड़ान का सपना कौन नहीं देखता, पर उसे साकार कोई कोई ही कर पाता है। और अगर ये सपना कोई महिला देखे तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सपने के अस्तित्व को बचाए रखने की होती है। जिंदगी की जद्दोजहद और दौड़ भाग में अपने सपनों को बचाए रख पाना ही उसके सामने एक बड़ा चैलेंज होता है। पर जो महिलाएं इस चैलेंज को कबूल कर डट कर उसका मुकाबला करती हैं और दुनिया के सामने खुद को साबित करती हैं, वो समाज में अपनी तरह की महिलाओं को सपने देखने और उसे साकार करने की हिम्मत भी देती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम भी एक ऐसी ही महिला की बात करेंगे जिन्होंने अपने सपने के लिए नौकरी कुर्बान कर दी और आज अपने काम की बदौलत एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं भदोही की अलका की, जो अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैनपुरी की अलका पढ़ने में शुरू से ही होनहार थी। एक पढ़ी लिखी लड़की की तरह उनका भी सपना था कि वो खूब पढ़ें और न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हों बल्कि अपनी अलग पहचान भी बनाएं। इसके लिए उन्होंने बीएससी इतिहास से एमए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए, बीएड, एमएड और लॉ की डिग्री बटोरी और अब वो पीएचडी भी कर रही हैं। यहाँ पे मैं वो लोग जो घर पे किसी वजह से बाहर क्लासेस लेने नहीं जा पाते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शिक्षा बहुत महंगी है तो इसलिए वो बहुत सारी कोचिंग्स की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उन सब परेशानियों को समझते हुए मैं निःशुल्क कक्षाओं का प्रबंध करती हूँ जो ऑनलाइन माध्यम से संचालित होती हैं, जिसमें मेरा एप्लीकेशन भी है, वहाँ से भी देखते हैं बच्चे और यूट्यूब से भी क्लासेस को डेली वो देख सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे के घर तक जो पहुँच है वो बहुत आसानी से हो जाती है। इस समय में जो कोरोना का समय आया तो ऑनलाइन शिक्षा बहुत अच्छा विकल्प बन के सामने आई है, तो ये घर घर तक पहुँच रही है और इससे बड़े पैमाने पर लोग लाभ भी उठा रहे हैं। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपने भी कई डिग्रियां ली होंगी और आज समय में तमाम जो यूथ हैं वो डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरी के लिए भागम भाग मची हुई है, तो अगर उससे अलग हट के लोग कुछ करना चाहें तो उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, पारंपरिक जो सोच हुआ करती थी उसमें ये था कि बच्चा बस बीए करता था, एमए करता था और उसको बस कैसे भी सरकारी नौकरी चाहिए थी। तो पहले का जो ध्येय होता था कि बस जीवन में सरकारी नौकरी पाना ही एकमात्र लक्ष्य हुआ करता था। अब उस तरह की सोच में बहुत परिवर्तन आया है। मेरी सरकारी नौकरी लगी पर मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे बच्चों को, मेरे पास बहुत बच्चे हैं जिनको मैं शिक्षित करती हूँ और उसका जो माध्यम है वो ऑनलाइन है। तो ये जो तरीका है पढ़ाने का बहुत नया है अपने आप में। शुरुआत में लोग इस तरह की चीज़ों पे भरोसा नहीं करते थे, पर धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए तो लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो आज कैरियर के विकल्प के रूप में सिर्फ सरकारी ही नौकरी की प्राथमिकता नहीं रह गई है। आजकल लोगों की सोच में बदलाव आया है और वो तरह तरह के कई सारे कैरियर ऑप्शंस को देखने लगे हैं। मैंने बहुत सारी डिग्रियाँ ली, बहुत सारी पढ़ाई की। आज सिर्फ डिग्री के लिए शिक्षा लेना कोई विकल्प नहीं है। आप ऐसी शिक्षा लीजिए जो आपको रोजगार दे, क्योंकि बिना रोजगार परक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और वो तभी होगा जब अपनी सोच का जो दायरा है वो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको एक नियमित घंटों में नियमित जगह पे काम करना होगा। आप देखेंगे सरकार भी आज कौशल विकास केंद्र खोले हुए हैं, वहाँ पे वो लोगों को अपना रोजगार खुद से शुरू करने की बात कह रही है। क्योंकि जब आप अपना रोजगार, जैसे मेरे पास ही लगभग 20-25 लोग काम करते हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आप जब अपना कोई रोजगार शुरू करते हैं तो आप कई सारे लोगों को वहाँ पे जॉब दे सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ एक सरकारी नौकरी करते हैं तो आप सुबह से शाम तक बस उतना ही काम कर पाते हैं। आप इतने थक जाते हैं कि आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी करना या व्यवसाय करना बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन हम अगर हर व्यक्ति, सरकारी नौकरी की जो संख्या है वो बहुत कम है, लेकिन हर व्यक्ति अगर चाहेगा कि बस उतना वो सबको मिल जाए तो ये संभव नहीं है। और हम बस प्रयासरत लगे रहते हैं और एक समय आ जाता है कि 35 की ईयर के बाद, 40 ईयर के बाद जब हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप देखेंगे कि लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिलती, उनका जो ध्येय था वो पूरा नहीं होता है। तो इसलिए आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, लेकिन कैरियर के विकल्प के रूप में अपने पास एक दूसरा विकल्प जरूर रखिए जिससे आपको जीवन में हताश नहीं होना पड़े।